यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा ही। 100% गारंटी है ये इस क्वेश्चन को आना ही है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा ही। 100% गारंटी है इसका। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा ही। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पहले मोड दिया था निकालने के लिए, लेकिन इसी क्वेश्चन का, इसी टेबल का मीन निकालने के लिए 3 मार्क्स का आएगा ही। हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 100% कॉमन क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। फुल ग्रांटेड 100% कॉमन क्वेश्चन। ये सब कर लो तो लेटर मार्क्स पक्का। इस क्वेश्चन को नोट करो और सॉल्यूशन अभी सीखो आप लोग, कहीं यह क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना जाए। देखिए, इस क्वेश्चन का मीन 3 मार्क्स का निकालने के लिए आएगा। तो देखिए, यह आपके बुक का पेज नंबर 288 में यह बनाया हुआ है। यह क्लास इंटरवल है और यह फ्रीक्वेंसी है। फिर हमें क्लास मार्क निकाला गया है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं और फिर यह FI है और XI है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से हो गया टोटल FI XI का सम, सबको प्लस करके, और यहाँ में सिग्मा FI इसको प्लस करके, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइड सिग्मा FI। तो इस वैल्यू में 30 से डिवाइड करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का मोड निकालने के लिए यहाँ बोला है। मोड भी निकालना आसान है। तो देखिए, यहाँ टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के हेल्प से हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? मॉडल क्लास। मैक्सिमम नंबर जो है, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 7 है। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे 40 से 55 तक। ठीक है, तो देख सकते हैं यह सेवा का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। यह मॉडल क्लास हो गया 40 से 45। उसके बाद में L का वैल्यू, H का वैल्यू, F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, ये सब अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, गिवन लिख देते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद ये जो मोड का फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह फॉर्मूला लिख देंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना है और सोल्व कर देना है। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का है, चैप्टर 11 का, 11.1 का है। यह 4 मार्क्स का आएगा। देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर लिख देते हैं तो इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आपका। तो देखिए, सेवा का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें किस तरह सोल्व किया गया है। यह तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। और यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दिए तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया। और फिर सोल्व करके के का वैल्यू निकाल देंगे तो 2 मार्क्स मीन्स 3 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो लेट कर लेंगे। 1/x-1 को p और 1/y-2 को q, और उसके बाद में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हमें। तो इस तरह से 2 इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद में इसको इलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में p का वैल्यू आ गया। p का वैल्यू इक्वेशन में रख दिए 3 में, तो यहाँ q का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप। और फिर जो पहला लेट किए थे 1/x-1, इसको 1/3 लिख दिए क्योंकि q का वैल्यू 1/3 निकला है। और 1/1-2 इसको 1/3, दोनों वैल्यू 1/3 निकला है। और सोल्व करके x हो गया 4, y हो गया 5। आई होप आप लोग कर पाएंगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही 3 मार्क्स का। तो देखिए, कैसे सोल्व करना है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बन गया, इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसको सोल्व कर देना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड 1/2। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू हमें पुट कर देना है इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू आ गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। देखिए, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यह 3 मार्क्स एग्जाम में आएगा ही। देखिए, सेवा के इंस्ट्रक्शन द्वारा कैसे सोल्व किया गया है। लेट द लार्जर नंबर बी x, देयरफॉर ए स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √8x। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना देंगे। फिर इसके सोल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ गया। और x का वैल्यू एक निगेटिव है माइनस में। जो माइनस होता है वो क्या होगा? नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में दिया हुआ है और रूट के अंदर में माइनस नहीं हो सकता। ओके, तो देयरफॉर लार्जर नंबर हो गया 18 और स्मॉलर नंबर हो गया 12। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में छप गया है, आएगा ही। 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
आपको पहले लेट करना पड़ता है रेशनल। तो हम लोग लेट कर लिए क्या रेशनल। जब यह रेशनल हो गया तो √2 इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2 इक्वल टू ए बाई बी लिख दिए। उसके बाद में यह मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ है, देख लीजिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन 100% आएगा ही। ओके, देखिए √2 की जगह आपका √3 भी दे सकता है, या √5 भी दे सकता है, या √7 भी दे सकता है, बट लिखने का प्रोसेस जो है सेम इसी टाइप से होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ही। देखिए सेवा के इंस्ट्रक्शंस में इस टाइप से बनाया गया है, ठीक है, बट इसे आप दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं। लिखा भी है, देखिए फॉर एनी अल्टरनेट मेथड फुल क्रेडिट शुड बी गिवन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए, ठीक है, साइन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4, और साइन क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P/H कितना हो गया 3/4, तो P की जगह 3K, P हो गया लेट, लेट P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K। तो इस तरह से लेट करके बना सकते हैं आप। और पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको H बोलते हैं, इसको P और इसको B। तो फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस B² इक्वल टू H²। ओके, P का वैल्यू कितना है 3K, सो 3K का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B नहीं है तो B² इक्वल टू H², H कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर। इस तरह सोल्व कर लेंगे हम लोग, और सोल्व करने के बाद में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना होगा सोल्व करने से 9K² हो गया है, प्लस B² इक्वल टू 16K², और यह 9 जाके माइनस हो जाएगा, तो B² इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7K², और B इक्वल टू √7K²। तो क्या हो गया, K बाहर आ गया रूट का, तो K√7, ठीक है, K√7। जब B का वैल्यू आ गया, अब हमें क्वेश्चन में देखा क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में बोला कोस निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और B कितना है तो K√7, H कितना है तो H है 4K, तो K कैंसल, तो आंसर हो गया √7/4। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 2a इक्वल टू कोट a-18। तो 10 को जब कोट में चेंज करेंगे तो जो एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे। अब दोनों साइड से कोट कैंसिल हो गया, तो 90 - 2a इक्वल टू a-18। अब इसको सोल्व कर दिए तो ये कितना आ गया 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन 100% गारंटी है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर में रहेगा ही। तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों का LCM लेंगे, LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a हो जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। उसके बाद में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, और ये 1 2 हो गया, और दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में 2 कॉमन लेने के बाद में अंदर में 1 प्लस साइन, और नीचे में भी 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो नीचे में cos है, डेट मीन्स 1/cos। 1/cos क्या होता है सेक होता है, तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे है। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो क्या होना चाहिए x, 0। अब इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट में क्या होता है दोनों दूरी बराबर होगा, सो दोनों दूरी क्या हो गया बराबर हो गया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे तो x का वैल्यू -7 आ गया। देयरफॉर द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, 0। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का आ सकता है। तो देखिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, तो इसका फैक्टर निकाल दिया गया, इसका भी फैक्टर निकाल दिया। 96 इक्वल टू हो गया 2 का पावर 5 इंटू 3, 404 इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, तो एचसीएफ मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन, तो यहाँ 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 कॉमन, एचसीएफ 4 हो गया। अब देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ जाके डिवाइड हो गया, तो इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन 14 में रेक्टेंगल का विड्थ मान लेते हैं x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 ज़्यादा, तो x + 4 हो जाएगा। और देखिए बोला है क्या पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, 2 × l + b इक्वल 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू आ गया, जब x का वैल्यू आ गया तो लेंथ ब्रेथ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 15 भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 21 देख लीजिएगा,
तो लेट कर लिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो पी ई इक्वल टू नीचे हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 और रेड कितना है 3, 3/8 हो गया। दूसरा निकालना है क्या, पी नोट ई मीन्स नोट रेड, नोट ई का मतलब नोट रेड। तो नीचे हो गया 8 और देखिए 3 रेड है, 8 में से 3 रेड है तो इसका मतलब 5 क्या है, नोट रेड, तो 5/8। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए डिवाइड करना है, डिवाइड द पोलिनोमियल दिस बाय पोलिनोमियल दिस, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देख लीजिएगा इसे, इसमें आपको x² - 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए यहाँ डिवाइड किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यह चैप्टर 6 का है। देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से अगर फिगर बना दिया तो फिगर के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर गिवन टू प्रूफ, ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं आप, तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। यह 37 का सोल्यूशन है, यह चैप्टर 13 का है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसे देख सकते हैं, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। तो फिर मिलते हैं और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो फिर मिलते हैं और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में। थैंक यू। इस तरह के आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जब अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में। थैंक यू।